हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा सप्ताह 13 तारीख से 19 सितंबर तक, जो कि श्री वैश्य कुमार तनय सभा बरेली में है, कल से शुरुआत होगी। आइए जानते हैं इसके विषय में सीताराम जी महाराज जी से। आज कलश यात्रा निकली है यहाँ, और जिस तरीके से विधिवत पूजन किया जाता है ग्रहों का, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको अवगत करवाया था श्रीमद् भागवत जी के विषय में, आइए चर्चा करते हैं सीताराम जी महाराज जी, जो कि व्यासपीठ पे कल से विराजमान होंगे। भागवताचार्य जी महाराज जी, बरेली लाइव चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, जैसे विदित हुआ है कि इस समय पितृ पक्ष चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत अब तो खैर प्रभु की कृपा से पूरे साल होने लगी है, लेकिन पितृ पक्ष में इसकी विशेषता क्या है और क्या महत्व है, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। सर्वप्रथम तो कौशल जी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका यहाँ आगमन हुआ। और जैसा आपने प्रश्न करा कि इसकी महत्वता क्या है, जैसे हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि यह जीवन अपने लिए नहीं होता, सदैव दूसरों के लिए होता है। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है तो सेवा के लिए मिला है, चाहे वो देश की हो, समाज की हो, धर्म की हो, प्रभु की। व्यक्ति की विचारधारा में सेवा भाव होना अति आवश्यक है। तो ऐसे मेरा मानना यह है कि विगत 12 वर्षों से पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा सप्ताह का संगीत में पारायण की अविरल धारा निरंतर बह रही। जैसा कि हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी राजेश गुप्ता जी और हमारे आदरणीय श्री अमरनाथ तिवारी जी, श्रीमान राजकुमार अग्रवाल जी एवं अन्य सभी पदाधिकारी भागवत कमेटी के सबके द्वारा पितृपक्ष में भागवत कराने पर यही जोर रहता है कि ये समस्त पुण्य जो है हमारे पितरों को प्राप्त हो। क्योंकि जैसा ही मैंने थोड़ी देर पहले बतलाया कि ये जीवन अपने लिए नहीं है, सदैव दूसरों के लिए। तो अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से वह हमारा कल्याण करेंगे और हमें ठाकुर जी की प्राप्ति के साधन की बुद्धि भी वही दिखलाएंगे। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि ये जो 16 दिन हैं ये पितरों के द्वारा खुले रहते हैं। इसमें हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य, अन्न जल, तर्पण, श्राद्ध सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत की कथा में पहले महात्मा आता है, गोकर्ण जी की कथा, गोकर्णोपाख्यान, धुंधकारी की कथा, तो वह यह हमें शिक्षा देती है कि किसी भी प्रकार से प्रेतत्व को प्राप्त हुआ मनुष्य हो या अधोगति को प्राप्त हुआ मनुष्य हो या किसी प्रकार से हमारे पितरों की सदगति ना हुई हो, तो यह भागवत कथा उसका सबसे महान माध्यम हमारे पितरों की सदगति के लिए, उनके कल्याण के लिए और बिहारी जी के चरणों में उनको स्थान प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, पुराण क्या मैं तो कहूँगा पुराण तिलकम, ये सब पुराणों का तिलक है। तो ये सबसे सुलभ साधन है कि इसके द्वारा हम अपने पितरों के लिए बिहारी जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और प्रभु की कृपा उन पर हो। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार गुप्ता जी। राजेश जी, आप कितने साल से अध्यक्षता कर रहे हैं इस भागवत? इस प्रोग्राम के लिए 12 साल हो चुके, 7 से 12 साल से नहीं लगातार चल रहा है। तो ये इसका स्थान क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहता है? ये शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक कथा होती है। उसके बाद में आरती वगैरह। इसका समय जो है वो कल दिनांक जो है 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कथा चलेगी। और श्री वैश्य कुमार तनय सभा पूजा सीताराम बरेली में ये 12 साल से इसी जगह प्रोग्राम हुआ है।
श्रीमद् भागवत गीता होगी। अध्यक्ष महोदय, इस जगह का जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो इसका रूट ऐसा कुछ बता सकते हैं कि आने वाले को कि कहाँ से रूट है आप यहाँ पहुँच सकते हैं? तो सीधा रूट है, तो किले से तो चौपाने को रास्ता जाती है, तो हकीम नामी जी के सामने गली में बिल्कुल फेमस जगह है ये ऊँचा सीताराम। बहुत छोटा मोहल्ला है और नुक्कड़ से लेके थोड़ा आगे तक ये